हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर से ये समय था रात का सारा काम हो चुका था, खाना वगैरह बन चुका था, बच्चों ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। और अब बारी थी बर्तनों को साफ करने की। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि सब्जी के कुकर वगैरह मैं तुरंत ही धुल के रख देती हूँ और सब्जी को पलट लेती हूँ। मैं किसी भी हंडालियम के बर्तन में ज़्यादा देर तक कोई चीज़ नहीं रखती हूँ। जब तक मुझे नहीं पता थी तब तक कोई बात नहीं थी, और जब से मुझे पता चला तब से मैं ज़्यादा ही इग्नोर करती हूँ इन चीज़ों को। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, खाए पिए थे बच्चों के, और ये चाय की बोतल थी, और तवा, चकला, बेलन, और जिस थाली में आटा सानती हूँ वो थाली थी। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही थे। इनको फटाफट से धुल के, और बच्चे सो चुके थे, और अभी मुझे बर्तन लगाने हैं, कपड़े तय करने हैं, और बहुत सारे काम करने हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार, आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और ये देखिए कितने ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं। अब इनको लगा देती हूँ। और इसी तरह से चाहे सुबह का समय हो या रात का, क्रम से ही सारे काम होते चले जाते हैं। और रात का काम शाम के समय क्या होता है कि जब चाय बनाती हूँ तो फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। इस बीच में पूजा वगैरह कुछ करनी नहीं थी मुझे, तो अब थोड़ा सा रूटीन फिर से चेंज करना होगा, क्योंकि अब पूजा जैसे ही शुरू होगी तो अब तो जब अब ताऊ जी की 13वीं हो जाएगी तभी पूजा शुरू करूँगी, क्योंकि मन नहीं करता पूजा करने का। कुछ भी हो, कैसा भी हो, रिश्ता जो होता है खून का, उसका उस रिश्ते का जुड़ाव एक अलग तरह का होता है। और ऐसा नहीं है, रिश्ते प्यार के भी होते हैं, रिश्ते हर तरह से चलाए जा सकते हैं और चलते भी हैं, बस अगर कोई चलाना चाहे तो। और जो मेरे ताऊ जी थे उनसे एक खास तरह का लगाव था। एक पिता की तरह उन्होंने हमेशा हम लोगों के सिर पे हाथ रखा, और उनकी वजह से कभी हम लोगों को किसी चीज़ की कमी पड़ी नहीं बचपन में। तो कुछ भी हो, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन मन में एक अलग तरह की तकलीफ है जो इतनी आसानी से अभी नहीं ख़त्म होगी, वो धीरे धीरे ही जाएगी। तो कुछ इसी वजह से पूजा करने का अभी भी मन नहीं होता है, और पूजा तो करूँगी ही। और ये देखिए, फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी। ये जो चिप्स पापड़ मैंने उस दिन बनाए थे, इनको भर के मुझे रखना था। तो ये सारे डिब्बे, टंकी वगैरह सभी धुले रखे थे, इनको सिर्फ थोड़ा सा साफ करके और इसमें भर के रख दूँगी। और पूरे 1 साल तक ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश बने रहेंगे। और जब भी शाम के समय छोटी सी भूख लगे तो खुद भी खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। और बारिश हो या गर्मी का समय हो, मेरे बच्चों को और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मेरा मन ना भी हो तो बच्चों की वजह से भूनना पड़ता है। तो जब बच्चों को भूनती हूँ तो उसमें मैं भी थोड़े बहुत खा लेती हूँ। ये है, बच्चों की वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए, एक डिब्बा भर चुका था और अब बारी थी दूसरे डिब्बे की। इसमें भर, हाँ, ये इसमें भी भर देते हैं। और उसके बाद कपड़े तय करने थे मुझे। और इसी तरह से डेली का जो रूटीन होता है हमारा, इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ता रहता है जीवन हमारा, और कभी भी रुकता नहीं है। और ना रुकने का नाम ही जीवन है।
समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, सब कुछ बदलता है जीवन में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। समय सुबह से रात होती है और रात से फिर एक सुबह होती है, पर जो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है वो कभी नहीं बदलती, और उस आस्था को हमें हमेशा ही मजबूत डोर से बांध के रखना चाहिए। और ये थोड़े से, ये देखिए चिप्स वगैरह थे जो बेटा लेके आया था, क्योंकि त्योहार के समय ही ये चीज़ें मिल जाती हैं, और फिर त्योहार के बाद में ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। और इस बार मैं कानपुर से कुछ भी नहीं लाई, मन ही नहीं किया कि मैं कुछ भी लेने जाऊं, नहीं तो होली से पहले ज़रूर ही लेके आती हूँ। और फिर ये चीज़ें ये रहता है ना, ये देखिए ये लेके आया था, यही मिल पाया था यहाँ पे, और ये जो बाल्टी में रखे हुए थे मिक्स हैं, और ये एक ही तरह के हैं। ये दोनों डिब्बे चिप्स से भर चुके हैं, और अभी पापड़ मैं और बनाऊंगी, क्योंकि पापड़ मैंने सिर्फ थोड़े से ही बनाए थे एक दिन, और चिप्स तो फिर भी एक भगोना, बड़ा भगोना था तो काफ़ी तैयार हुए। और अब यहाँ की कर देती हूँ सफाई, और फिर यहीं पे कपड़ों को तह करके और रख देती हूँ, और आसानी से उठा के फिर उनकी जगह पे पहुँचा दूँगी। ये टंकी भी यहाँ से हटा देती हूँ, सारा सामान हटा दिया। और अब ये देखिए लेके आ चुकी हूँ कपड़े, और गर्मी जैसे ही शुरू होती है वैसे ही कपड़ों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, और सर्दियों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं और गर्मियों में कम कपड़े होते हैं। इसी वजह से अब मैं मशीन 2 दिन में एक बार ही लगाती हूँ। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमें कपड़े डेली धुलने पड़ते हैं, क्योंकि कभी सूखते हैं और कभी नहीं सूखते हैं। और गर्मियों में क्या है कि 1 घंटे में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अपने तो कपड़े मैं डेली ही धुल के डाल देती हूँ हाथ से, बच्चों की चड्डी वगैरह, बनियान वगैरह, और जो टी शर्ट और पैंट वगैरह लोअर हैं वो मैं 2 दिन में ही धुलती हूँ, और बच्चों से ऐसे ही सूखे रखवा देती हूँ मशीन में ही, और 2 दिन में मशीन चलाती हूँ। तो अब ये है कि ज़्यादा कपड़े नहीं धुलने होते, फिर भी कपड़े तो हो ही जाते हैं, कितना भी कम करो कपड़े तो हो ही जाते हैं। और फिर ये देखिए ये है दूसरे दिन का शाम का समय था। तो ये पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शाम के समय, जब यहाँ पे लाइट जलती है तो उस लाइट की रोशनी में पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सुबह मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है पौधों की, वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और इस समय जो मौसम होता है ये बहुत अच्छा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ही ठंड। तो इस समय में पौधे भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये जो कॉर्नर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और ये देखिए फिर से बर्तन बहुत सारे इकट्ठे थे, बहुत सारा काम अभी भी बाकी था। और ये देखिए सब्जी मैंने कट करके रखी हुई थी, और ये कपड़े हैं ये इस अलमारी के हैं, और ये सारे कपड़े बड़े बेटे के ही हैं। उसका ये काम रहता है कि वो सारे कपड़ों को अस्त व्यस्त करके फेंक देता है, और पूरी सर्दी समय ही नहीं मिल रहा था कि इनको सही किया जाए, तो ऐसे ही झोलों में भर के रख दे रही थी। लेकिन आज ये सब करने का मुझे समय मिला तो मैंने सोचा कि इसको कर ही देती हूँ। और ज़्यादातर काम रात में बच्चों के सो जाने के बाद ज़्यादा अच्छे से होते हैं। तो सब्जी जा रही हूँ छौंकने के लिए, सब्जी छौंकने के बाद आटा लगा के रख दूंगी, और जब बच्चे आएंगे तभी रोटियां सेक दूंगी। और उस बीच में अपने ये सारे काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, जो भी ख़त्म हो पाते हैं।
और जो नहीं ख़त्म हो पाते हैं उनको बाद में करती हूँ, बच्चों के सो जाने के बाद। इस तरह से डेली का ये रूटीन जो हमारा है यूं ही चलता रहता है। समय रुकता नहीं है, सुबह से शाम होती है और शाम से सुबह होती है। समय परिवर्तनशील।